देखिए बेटा, अगर हम बात करें कि आखिर कोई नर्व इम्पल्स जनरेट और कंडक्ट कैसे होता है इस बारे में, तो ये सब लोग जानते हैं ना कि जो हमारा न्यूरॉन है वो एक एक्साइटेबल सेल है। एक्साइटेबल सेल यानी बहुत जल्दी एक्साइट होगा, बहुत जल्दी एक्साइट होगा, यानी अगर सराउंडिंग से किसी भी तरह का स्टिमुलेशन देंगे तुरंत रिस्पॉन्स करेगा। दैट इज व्हाट इज कॉल्ड एक्साइटेबल सेल्स, क्योंकि ये रिस्पॉन्स देता है। ठीक है। और इसका जो मेंबर्स होता है वो सॉरी उसका जो मेम्ब्रेन होता है वो पोलराइज स्टेट में होता है। पोलराइज्ड यानी ये सब लोग सुनो ना यार, पोलराइजेशन कर होना, या अक्सर न्यूज में अभी से साल भर 2 साल पहले चलता था कि आजकल बहुत पोलराइजेशन हो गया, बहुत जब इलेक्शन आता तो पोलराइजेशन हो गया। पोलराइजेशन यानी अलग अलग तरह का सोच या अलग अलग पोल, पोल ने एकदम एकदम उल्टा, जो चार्ज है या मेंटालिटी वाले लोग हैं वो एकदम अलग हो जा रहे, ऑपोजिट हो जा रहे। दैट इज कॉल्ड पोलराइजेशन। जैसे नॉर्थ पोल और साउथ पोल, पृथ्वी का एक धड़ा और पृथ्वी का दूसरा धड़ा बिल्कुल अलग, सेपरेटेड। तो न्यूरॉन का जो मेम्ब्रेन होता है ना, ये भी ऐसा ही होता है। अगर बाहर में पॉजिटिव चार्ज है, अंदर में नेगेटिव चार्ज, एकदम उल्टा, एक साइड में नेगेटिव ही नहीं है और एक साइड में पॉजिटिव ही नहीं है, ऐसा एकदम उल्टा। दैट इज व्हाट इज नोन एज पोलराइज्ड स्टेट में। तो जो न्यूरॉन का मेम्ब्रेन होता है वो पोलराइज्ड स्टेट में होता है। ठीक है। कैसे होता है और क्यों होता है ये हम लोग आगे जानेंगे। एक चीज से लिंक करना चाहेंगे, हर्ट में हम लोग, याद है कॉन्ट्रैक्शन ऑफ आर्टरी को डीपोलराइजेशन बोल रहे थे, याद है किसी को? उधर पोलराइजेशन डीपोलराइजेशन खूब पढ़े, उसका लिंक भी यहां से है। हमारा जो न्यूरॉन है वो एक एक्साइटेबल सेल है जिसका मेम्ब्रेन पोलराइज स्टेट में होता है। डिफरेंट टाइप्स ऑफ आयन चैनल्स प्रेजेंट है न्यूरल मेम्ब्रेन पे। डिफरेंट टाइप्स ऑफ आयन चैनल्स प्रेजेंट है न्यूरल मेम्ब्रेन पे, जो कि ये सेलेक्टिवली परमिएबल होते हैं अलग अलग आयन के लिए। सेलेक्टिवली परमिएबल यानी बताया था, कुछ खास चीज को ही क्रॉस करने देंगे। गेट खुला है लेकिन कोई भी पार नहीं हो सकता। जैसे मेरा घर का गेट अगर खुला रहे तो कोई भी मेरे घर में नहीं घुस जाएगा। इसका मतलब वो गेट सेलेक्टिवली परमिएबल है, सेलेक्ट करता है चीजों को कि क्या आएगा क्या नहीं आएगा। अगर जरूरत पड़े तो कोई अनजान भी घुसता है, जैसे मान लो मेरे घर का नल खराब हो गया तो प्लम्बर एंट्री करेगा मेरे कहने पे। और अगर वही प्लम्बर यूं ही आ जाए कि आपको घुसना है तुम्हारे घर में, क्या घुसने दे देंगे? नहीं। दिस इज कॉल्ड सिलेक्शन। मैं चूज करूंगा कि हु विल एंटर इनसाइड माय हाउस, एंड द सेम इज डन बाय दिस मेम्ब्रेन। कैसे? तो जो अलग अलग तरह के आयन चैनल्स हैं जो न्यूरल मेम्ब्रेन में प्रेजेंट होते हैं, these ion channels are selectively permeable to different ions. These ion channels are selectively permeable to different ions. They are selectively permeable. They select what to cross and what not to cross. Okay, आगे देखो, ये इंपॉर्टेंट है, याद रखना। कई बार इसको सेमी परमिएबल के साथ बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। ये सेमी परमिएबल नहीं होता है। ठीक है। आगे, 3 फेज में न्यूरॉन में इस इंपल्स का कंडक्शन होता है। सबसे पहले रेस्टिंग फेज यानी एकदम बैठे हुए, अभी कुछ नहीं, नॉर्मल। तब क्या होता है, जो एक्सॉन का मेम्ब्रेन है, ड्रॉ भी कर रहा हूं साथ साथ ताकि आप फील कर सकें। ये है एक्सॉन, ये इसका जो मेम्ब्रेन है, इसका जो बाहर वाला पार्ट है, या नॉर्मल समझो ना, ये जो मेम्ब्रेन है ना, ये अधिक परमिएबल होता है के प्लस के लिए। इट इज मोर परमिएबल टू के प्लस, के प्लस, एंड नियरली इम्परमिएबल टू Na प्लस। Na प्लस के लिए ऑलमोस्ट इम्परमिएबल, इम्परमिएबल। Na प्लस को क्रॉस करने नहीं दे रहा है, के प्लस को क्रॉस करने दे रहा है। ये बस डायग्राम में दिखाया हूं, इसका सिर्फ इतना ही मतलब है। अंदर जा रहा है या बाहर जा रहा है इसका मतलब नहीं, अभी साफ कर दो। इसका मतलब के प्लस बाहर आ रहा और Na प्लस अंदर नहीं जा पा रहा, ऐसा कुछ नहीं है। ये सिर्फ बता रहा हूं कि के प्लस आराम से आना जाना कर सकता है, Na प्लस आना जाना नहीं कर सकता है। कब? रेस्टिंग फेज में। ठीक है, लिखा हुआ है कंपेरेटिवली मोर परमिएबल टू पोटेशियम आयन एंड नियरली इम्परमिएबल टू सोडियम आयन।
ठीक है। उसके अलावा ये जो मेम्ब्रेन है ये इम्परमिएबल है निगेटिवली चार्ज्ड प्रोटीन की वजह से। निगेटिवली चार्ज प्रोटीन के लिए कैसा है, इम्परमिएबल, यानी वो क्रॉस नहीं कर सकता। निगेटिवली चार्ज जो प्रोटीन्स है वो उसको क्रॉस नहीं कर सकता, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, निगेटिवली चार्ज प्रोटीन इसको क्रॉस नहीं कर सकता। और ये निगेटिवली चार्ज प्रोटीन एक्सोप्लाज्म में है। कहां है, एक्सोप्लाज्म। एक्सोन के अंदर जो साइटोप्लाज्म है ना, एक्सोन के अंदर जो साइटोप्लाज्म है दैट इज कॉल्ड एक्सोन प्लाज्म, एक्सोप्लाज्म। एक्सोन के अंदर जो साइटोप्लाज्म है उसी को बोलते हैं एक्सोप्लाज्म। एक्सोन के अंदर जो साइटोप्लाज्म है उसी को बोलते हैं एक्सोप्लाज्म। ठीक है, ये नियरली इम्परमेबल होता है सोडियम के लिए और मोर परमेबल होता है पोटेशियम के। ठीक है, ये मेम्ब्रेन इम्परमेबल है निगेटिवली चार्ज्ड प्रोटीन के लिए जो कि एक्सोन प्लाज्म में प्रेजेंट है। ये मेम्ब्रेन इम्परमिएबल है निगेटिवली चार्ज प्रोटीन्स के लिए जो कि एक्सोन प्लाज्म में प्रेजेंट है। इम्परमिएबल, नहीं क्रॉस करेगा किसी भी हालत में। आगे देख, ये उस एक्सोन का हम एक फिगर बनाकर दिखाएं आपको। ठीक है, एक्सोन का फिगर, ये रेस्टिंग फेज में है। ये बात को एकदम दिमाग में ठूस ठूस कर बैठा लीजिए, रेस्टिंग फेज, क्योंकि अलग अलग फेज में कंडीशंस अलग अलग होते हैं। ठीक है, बाहर साइड में सोडियम प्रेजेंट है क्योंकि अंदर से लगातार सोडियम बाहर आ रहा है। ठीक है, पोटेशियम अंदर साइड में प्रेजेंट है। ठीक है, ये हमेशा आता नहीं है, ध्यान रखना, ये हमेशा आता नहीं है। अभी दिख रहा है के प्लस है, बट ये हमेशा नहीं होता। कब होता है, क्या होता है, वो हम लोग देखेंगे। ठीक है, देखो, जो रेस्टिंग फेज में क्या होता है, अच्छा ये मेंटेन्ड कैसे होता है कि भाई बाहर में सोडियम है अंदर में पोटेशियम है। ये मेंटेन होता है सोडियम पोटेशियम पंप से। ये मेंटेन होता है सोडियम पोटेशियम पंप से। सोडियम पोटेशियम पंप क्या कर रहा है, ये एक्टिव ट्रांसपोर्ट ऑफ आयंस कर रहा है। This ionic concentration in the resting phase are maintained by active transport of ions by sodium potassium pump. It is maintained by active transport of ions by sodium potassium pump. Active transport होता है जो कि 3 सोडियम को बाहर फेंक रहा है और 2 सोडियम को अंदर फेंक रहा है। अब देखो, ये सोडियम वापस अंदर नहीं आ सकता और ये पोटेशियम वापस बाहर नहीं जा सकता। ठीक है, सोडियम अंदर नहीं जा सकता, पोटेशियम वापस नहीं जा सकता, क्योंकि ये ऑटोमेटिकली नहीं हो रहा है, ये पंप से हो रहा है। पंप यानी स्पेशल तरीके के प्रोटीन से, कैरियर से ट्रांसपोर्ट। इन प्लांट्स वाले में आप पढ़ोगे पंप के बारे में। ठीक है, आगे सुनो, एक सवाल का मेरे को जवाब दे देना। मेरा सवाल बड़ा सिंपल सा ये है कि यहाँ पे जो दिख रहा है और जो हम बोले दोनों कॉन्ट्रास्ट हो रहा है। कैसे हो रहा है कॉन्ट्रास्ट, वो अभी बताते हैं। हम बोल रहे हैं 3 सोडियम बाहर है, 2 पोटेशियम अंदर है, दोनों में पॉजिटिव चार्ज है, तो ये नेगेटिव कैसे आया, कोई बताएगा? अगर दोनों में पॉजिटिव चार्ज है तो ये नेगेटिव कैसे आया? बोलिए, बताइए, शांत मत होइए, बोलिए, कुछ भी तुक्का मारिए, नहीं आ रहा तो क्या सीधा बोलो सब नहीं आ रहा है, मैं बताता हूँ। बोलो बच्चा, अगर दोनों साइड में पॉजिटिव चार्ज ही मूव कर रहा है तो आखिर ये निगेटिव कैसे आया? सर फिर से रिपीट कीजिए। मेरा सवाल ये है कि अगर दोनों साइड में पॉजिटिव है, यानी सोडियम भी पॉजिटिव पोटेशियम भी पॉजिटिव, जो बाहर जा रहा है वो भी पॉजिटिव, जो अंदर आ रहा है वो भी पॉजिटिव, तो अंदर वाले मेम्ब्रेन के अंदर वाले साइड में नेगेटिव चार्ज कैसे आ गया? सर पॉजिटिव बाहर है तो वो मतलब नेगेटिव को ही ना अट्रैक्ट करेगा अपने साइड। ये क्या बात हुआ? और ये जो पॉजिटिव है तो इस साइड तो पॉजिटिव होना चाहिए, रिपेल करने से ये भी पॉजिटिव नहीं है।
कोई और बच्चा, आयुषी, कोई ट्राई दो। आयुषी, गिव इट अ ट्राई बेटा। बाकी आफरीन, आफिया, तुम भी ट्राई करो। I don't know. क्या दोनों? अच्छा, डोंट नो, ठीक है। बाकी लोग? इसका जवाब ना असल में इसके पहले वाले स्लाइड में छुपा है, यहां देखो। आंखों को बड़ा बड़ा खोल कर देखिए। प्रोटीन कैसा है? नेगेटिव। प्रोटीन कैसा है? नेगेटिव। और यहां कोई भी ऐसा बात नहीं करा कि प्रोटीन ज्यादा कि ये आयन ज्यादा। तो अगर अंदर में नेगेटिव चार्ज है तो एक कारण हो सकता है ना, जैसे मान लो 100 प्रोटीन है और 90 पोटेशियम है, तो भी 10 नेगेटिव तो बच ही जाएगा ना। बताओ, तो नेगेटिव चार्ज तो आ ही जाएगा। ये कुछ ऐसा ही कहानी है। ठीक है। निगेटिवली चार्ज प्रोटीन रिलेटिवली ज्यादा होता है, और चूंकि निगेटिवली चार्ज प्रोटीन रिलेटिवली ज्यादा है, इसलिए अंदर वाले मेम्ब्रेन पे भी निगेटिव चार्ज आ जाएगा। ठीक है, आगे देखो। अच्छा, इससे क्या होता है, एक तरफ पॉजिटिव और एक तरफ निगेटिव, दो चार्ज है। दो चार्ज होने की वजह से यहाँ पे एक पोटेंशियल डिफरेंस आ गया। क्या आ गया? पोटेंशियल डिफरेंस। फिजिक्स में यहां तक पहुंचे कि नहीं पहुंचे? चार्ज में क्या पढ़ रहे हो फिजिक्स में? चार्ज में बताओ, आज फिजिक्स था ना, आज क्या पढ़े? यार तुम लोग शांत हो जाते हो, बहुत गलत बात। सर आपका आवाज बहुत धीरे आ रहा है। मेरा आवाज सबको धीरे आ रहा है? हेलो, हेलो। नो सर, मेरे पास तो सही आ रही है आवाज। ठीक है, चलो कोई नहीं। पोटेंशियल डिफरेंस यानी दो चार्ज के बीच का डिफरेंस, दो चार्ज के वजह से जो पोटेंशियल है उसका डिफरेंस, ये तो 10th में आप लोग पढ़ेंगे। और रेस्टिंग फेज में जो दोनों मेम्ब्रेन के दोनों साइड में जो चार्ज है उसका जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है उसी को बोलते हैं एक्शन पोटेंशियल। इसी से इंपल्स जनरेट होता है। इसी से इंपल्स जनरेट होता है। कैसे, क्या, ये आगे देखते हैं। याद करो, ये एक्शन पोटेंशियल वहां भी आया था हार्ट में, कि एसएन जो है वो एक्शन पोटेंशियल जनरेट करता है, जिससे स्टिमुलेशन होता है, जिससे कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन होता है हार्ट का। अब समझो। सॉरी, रेस्टिंग पोटेंशियल बोल रहे हैं, अभी पागल है। ये एक्शन है, रेस्टिंग पोटेंशियल। अभी तो रेस्ट पे है ना, एक्शन में आया कहां? दिस इज कॉल्ड रेस्टिंग पोटेंशियल। ठीक है। अब देखो, अब आया कंडक्टिंग फेज। इसमें कंडक्ट होगा वो इंपल्स, ये वापस से एक्सॉन टर्मिनल, बाहर में पॉजिटिव चार्ज, अंदर में नेगेटिव चार्ज। देख रहे हो, चार पार्ट में डिवाइड कर दिए सिर्फ आराम से समझने के लिए। ए बी सी डी है कुछ नहीं, चारों सेम ही है, बट हम नाम बांट दिए। ठीक है। मान लो यहाँ पे ए है। अरे यार, एक सेकंड बच्चा, वेट करना।
हाँ देखो, तो हम बात कर रहे थे कि 4 पार्ट में डिवाइड कर दिए, ए बी सी एंड डी। जहां मान लो जैसे ये ए है, ये वाला ए है, उसके बाद वाला बी है, फिर सी है, फिर डी है, ऐसे। और ये एक्सॉन है, ए बी सी डी, या उल्टा कर लो, ए बी सी डी ऐसे करके, जैसे भी। ठीक है, आपके साइड से देखते हैं, ए बी सी डी ऐसे। ठीक है, मान लो कोई ए पे टच करा, तो जैसे ही जिस पार्ट पे आपको स्टिमुलेशन मिलता है, जिस पार्ट में स्टिमुलेशन आया, स्टिमुलेशन आते के साथ वो जो जगह का मेम्ब्रेन है ना, उस इंपल्स ने इसको स्टिमुलेशन लिया। स्टिमुलेशन, जैसे ही स्टिमुलेशन आया, उसके रिस्पॉन्स में उस जगह का जो मेम्ब्रेन है वो टोटली फ्रीली परमिएबल हो जाता है Na+ के लिए। कैसा हो जाता है? फ्रीली परमिएबल। पहले इम्परमिएबल। अब क्या हुआ, फटाफट देखो, उसी का सेकंड स्टेज यहां दिखाया हूं इस वाले डायग्राम में। फटाफट सारा अंदर गया, और उससे क्या हुआ कि बाहर साइड में नेगेटिव चार्ज आ गया। देख रहे हो, बाहर साइड में नेगेटिव चार्ज आ गया, और अंदर साइड में कैसा चार्ज आ गया, देखो, बाहर में नेगेटिव, अंदर में क्या हो गया, पॉजिटिव। बाहर में नेगेटिव चार्ज और अंदर में पॉजिटिव चार्ज। इससे क्या हुआ सोचो, बाहर में नेगेटिव, अंदर में पॉजिटिव। उससे हुआ यूं कि, अच्छा एक और बात, ये जो इंपल्स है, ये जो रिस्पॉन्स हुआ, वो बहुत शॉर्ट लिव्ड होता है। कैसा होता है? शॉर्ट लिव्ड, यानी बहुत कम समय के लिए, तुरंत में खत्म हो जाएगा। प्रोबेबिलिटी चेंज हुआ था, तुरंत में वापस नॉर्मल। यानी अगर अभी ऐसे हो रहा है कि तुरंत के लिए, मान लो 10 मिनट के लिए हम बोले ठीक है, 10 मिनट में कोई भी आना जाना शुरू कर दिया, या मान लो कोई को बंदूक दिखाया, रुक गए भाई साहब, हैंड्स अप हो गए, अभी कोई भी अंदर आ रहा है, लेकिन तुरंत से बंदूक छीन ली, कहानी फिर से बदल गया। ये कुछ वैसा ही चीज है। स्टिमुलेशन आया, जैसे ही स्टिमुलेशन आया, ये फ्रीली परमिएबल हुआ, फ्रीली परमिएबल होते के साथ फटाफट सोडियम अंदर गया और तुरंत में ये रुक गया। यानी 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 बाहर में नेगेटिव हो गया, अंदर में पॉजिटिव हो गया। अब देखो खेल यहीं पे बन गया। कैसे? इधर है पॉजिटिव, बगल में है नेगेटिव। अंदर में देखो, इस तरफ है पॉजिटिव, बगल में है नेगेटिव। क्या होता है? करंट फ्लो करता है। कैसे? दिखाता हूं। इधर से पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ करंट फ्लो करने लगेगा, नॉर्मली सब लोग जानते हो, और अंदर में ऐसे मूव करता है। समझे? तो 1 मिनट बाद का कंडीशन कुछ ऐसा दिखेगा। पहले था बाहर में नेगेटिव, अंदर में पॉजिटिव। अब बी से ए पे सब कुछ मूव किया बाहर में, और अंदर में ए से बी पे। कंडीशन रिवर्स हो गया। देखो, यहां और यहां में चेक करना, ए पे वापस से बाहर में पॉजिटिव हो गया, अंदर नेगेटिव हो गया, और बी में बाहर नेगेटिव और अंदर पॉजिटिव हो गया, यानी रिवर्स। फिर वही काम यहां हुआ, सी से बी पे चेंज हुआ, देखो, और ऐसे ही ये मूव करता रहता है। अच्छा, जैसे ही कोई स्टिमुलेशन आया, तुरंत से सोडियम के लिए परमिएबल हुआ, तुरंत से कंडीशन बदल गया, बाहर में नेगेटिव, अंदर पॉजिटिव हो गया। उस वक्त जो पोटेंशियल डिफरेंस है इस मेम्ब्रेन के बीच में, इसको बोलते हैं एक्शन पोटेंशियल, क्योंकि इसी वक्त इंपल्स मूव करना शुरू करता है। ठीक है बच्चा लोग, बताइए यहां तक में किसी को कोई कष्ट परेशानी? बोलो बोलो बोलो। अरे हाँ ना तो बोलो, समझ में आया नहीं आया क्या? नो सर। क्या नो मतलब? समझ में नहीं आया? सर आ गया, कोई अच्छा, दिक्कत नहीं है। अच्छा दिक्कत नहीं है। बाकी आफरीन, दिक्कत है? ये नो आफरीन, सर, कोई आफिया का। दिक्कत नहीं है। हाँ ठीक है, आफिया तुम बोलो। ये तो मौन ही धारण कर ली, क्या हुआ बोल दो। सोनाली? नो सर। ठीक है चलो। अच्छा, अब एक बात मेरे दिमाग में फिर से आया कि ठीक है सर, चलिए मान लीजिए पल्स फ्लो करते करते ना आखिरी वाले पे पहुंच गया। आखिरी वाला जो डी वाला है, इधर सब पॉजिटिव,
आखिरी वाले का क्या? अब यहां से आगे क्या होगा? अब इसके आगे तो कुछ है ही नहीं जो मूव करे, अब कैसे होगा? बेटा याद है हम लोग बात की स्टार्टिंग में ही एक चीज का जिसका नाम है सोडियम पोटेशियम पंप। सबसे पहले रेस्टिंग फेज था, है ना? सबसे पहले रेस्टिंग फेज था जहां पे इंपल्स नहीं मूव कर रहा था, न्यूरॉन बस रेडी था इंपल्स को ट्रेवल कराने के लिए, बाहर पॉजिटिव अंदर नेगेटिव। ये बाहर पॉजिटिव अंदर नेगेटिव मेंटेन था सोडियम पोटेशियम पंप्स। मेंटेन कैसे था बोले थे बाद में बताएंगे, अभी वही टाइम आ गया। सर हाँ बोलो। मेरा आवाज आ रहा है? हाँ बिल्कुल अभी आवाज आ रहा है। उस वक्त नहीं आ रहा था। नहीं उस वक्त नहीं आ रहा था। कहीं कोई दिक्कत है बताओ? नहीं। चलो ठीक है। तो स्टार्टिंग हम लोग करे थे कि भाई साहब बाहर में था पॉजिटिव अंदर में था नेगेटिव, यही था ना? बाहर में पॉजिटिव अंदर में नेगेटिव। उसके बाद जैसे ही जब वो डिपोलराइज स्टेट था, रेस्टिंग पोटेंशियल था उस वक्त, उसके बाद क्या हुआ, जैसे ही कहीं से स्टिमुलेशन आया फटासिक से वो फ्रीली परमेबल हो गया सोडियम के लिए, कंडीशन बदल गया, बाहर नेगेटिव अंदर पॉजिटिव हो गया उस खास जगह पे जहां पे इंपल्स आया था, सॉरी जहां पे स्टिमुलेशन आया था। लेकिन ये बहुत शॉर्ट लिव था, बहुत कम समय के लिए। उसके जस्ट बाद क्या हुआ इस कम समय के बाद जस्ट बाद क्या हुआ कि कंडीशन, अब जो न्यू कंडीशन हुआ उस कंडीशन में जो पोटेंशियल डिफरेंस था उसको बोले एक्शन पोटेंशियल। ठीक है, एक्शन पोटेंशियल में कंडक्शन हुआ, कंडक्शन होने के बाद अंत में पहुंच गया। अब कैसे वापस से रीपोलराइज यानी वापस से पुराने स्टेज पे लेके जाएं, उसी के लिए काम करता है सोडियम पोटेशियम पंप। मान लो अंदर में लास्ट पे पहुंच गया, अंदर में नेगेटिव है बाहर, सॉरी अंदर में पॉजिटिव है बाहर नेगेटिव है, यहीं पे सोडियम पोटेशियम पंप फिर से काम करेगा, 3 सोडियम को बाहर फेंकेगा, 2 पोटेशियम को अंदर लेके आएगा। इससे क्या होगा, नेट पॉजिटिव फिर से बाहर में आ जाएगा, समझे? और अंदर में फिर से नेट नेगेटिव हो जाएगा क्योंकि धीरे धीरे पॉजिटिव कम हो रहा है और क्या बोलते हैं नेगेटिवली चार्ज जो प्रोटीन है वो डोमिनेट कर जाएगा। तो ऐसे वापस से पोलराइजेशन अपने ओरिजिनल स्टेज पे पहुंच जाता है। चलिए, आई गेस दिस इज ऑल फॉर टुडेज क्लास। और यहाँ पे इस टॉपिक का भी अंत हुआ। अगले क्लास में ह्यूमन ब्रेन स्टार्ट करूंगा।